आज हम लोग एक टॉपिक है ONDC करके, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसको कहीं ना कहीं पूछा ज़रूर जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको डिसेंटली कैसे लिखेंगे। इतना लिख देंगे जितना इसमें मैं बता रहा हूँ तो आपका काफ़ी काम बन जाएगा। ONDC का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, तो अगर डेफिनीशन आएगी तो ये जो डेफिनीशन आपको दिख रही है ये मैंने किसी बिज़नेस स्टैंडर्ड एक न्यूज़पेपर आता है उसमें अच्छा वो लोग कवर करते हैं तो उसमें से ली हुई है, लेकिन काफ़ी टफ सी लग रही है, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। आप इसको समझ कर अपने हिसाब से लिखना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि ONDC इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ DPIIT under Ministry of Commerce and its aim is to decentralize the commerce atmosphere in the country and it will make it more inclusive and participative in real sense। ऐसे करके कुछ मैं लिखूँगा इसकी डिफिनीशन। और उसके बाद जैसे ONDC मतलब बनाया क्यों जा रहा है, अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हम लोग थोड़ा बड़ा लिख लेंगे। ONDC बनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल ई-कॉमर्स है ना, ई-कॉमर्स में जो एक तरीके से डोमिनेंस है वो किसका है, अमेज़ॉन का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, शॉपिफाई का हो गया, ऐसे करके कुछ ही हैं गिने चुने। तो डोमिनेंस ऑफ फ्यू, तो ये प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करेगा ONDC। ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख देना इसको, डोमिनेंस ऑफ फ्यू, एग्जांपल दे देना आप 3-4 लोगों का। उसके बाद लार्ज क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड कंपटीटर्स इज़ एन एंट्री बैरियर। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास मान लो नॉलेज है, जैसे मैं एक पढ़ रहा था तो एक शॉपकीपर बोला कि आई नो हाउ टू कोड एंड हाउ टू मेक ऐप बट आई लैक फाइनेंशियल सपोर्ट एंड हाउ टू फंड माई माई वेंचर, लाइक आई वांट टू मेक ऐप एंड आई डू नॉट हैव इनफ फाइनेंसेस। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि लार्ज क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड टू बिल्ड अ कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें एंट्री ली कि वी विल मेक इट डेमोक्रेटिक, वी विल डेमोक्रेटाइज द ई-कॉमर्स स्फेयर। और उसके बाद फिर क्या है, इनेबिलिटी ऑफ सेलर्स टू मूव। अब इसमें ये होता है कि अगर आप किसी एक साइट पे जुड़ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जुड़ जा रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, तो वो लोग कुछ ऐसे बाइंडिंग कंडीशंस रखते हैं और कि जो है व्यक्ति को विड्रॉ करने में परेशानी होती है। विड्रॉ करने में कई प्रकार की परेशानी हो सकती है। पहला, वो अपना कस्टमर बेस क्यों लूज़ करेगा कि बिकॉज दीज साइट्स ऑफर अ लार्ज कस्टमर बेस। तो ये भी एक कंस्ट्रेन होता है उसके लिए कि उसका बिजनेस तो हो रहा है पर उसको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं कि वो दूसरे जो है साइट में नहीं अपनी जो है अपना बिज़नेस ला पा रहा है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई। तो आप इन तीनों को लिख दीजिए। उसके बाद एम क्या है इसका, ONDC आईज ट्रांसफॉर्मिंग द मार्केट प्लेस इकोसिस्टम। जो इंडिया में जो मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का जो है ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटर्स ड्रिवन प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू अ फैसिलिटेटर इंटर ऑपरेबल डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। अब ये जो एक लाइन ये बढ़िया है, अच्छी सी लाइन है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रह जाएगा कि इट विल मेक द ऑपरेटर ड्रिवन प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू अ फैसिलिटेटर इंटर ऑपरेबल डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें तो तीनों चीज़ें लिखी हैं। इसमें गवर्नमेंट फैसिलिटेटर का काम कर रही है, गवर्नमेंट इस हिसाब से इन सबको एनरोल कर रही है, ऑनबोर्ड कर रही है कि वो इंटर ऑपरेबल रहे। एक जगह आपने जो है साइन इन किया, चाहे आपने फ्लिपकार्ट में साइन इन किया हो, चाहे आपने किसी में भी साइन इन किया हो, शॉपिफाई में किया हो, आपका जो प्रोडक्ट रहेगा बाकी सभी साइट्स में भी विजिबल रहेगा, है ना। फॉर एग्जांपल हम अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन में लॉगिन किया हुआ है तो अमेज़ॉन में भी आपका प्रोडक्ट दिखाई पड़ेगा जो कि आप दूसरे साइट पे लॉगिन किए रहेंगे। तो इंटर ऑपरेबल बनाया, गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करने की, तो फैसिलिटेटर है गवर्नमेंट, इंटर ऑपरेबल बना रहा और इसको डिसेंट्रलाइज कर रहा है क्योंकि सब प्लेयर्स को जो है मौका दे रहा है, जो है बाकी छोटे छोटे प्लेयर्स को भी मौका दे रहा है। इसमें आप एग्जांपल मार देना कि जैसे हाल ही में क्या हुआ, ये न्यूज़ क्यों आई अभी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑनबोर्ड हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का अभी इनका तो कोई ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर है नहीं, ई-कॉमर्स में इनका जो है फोरे नहीं है, तो वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी संस्था है, अगर ये ONDC से जुड़ गई इसका मतलब ONDC इज़ गोइंग टू बी रियली अ बिग थिंग। ऑलरेडी ONDC तो है ही है इतना पॉपुलर कि पक्का कुछ ना कुछ बड़ा बन ही जाएगा। UPI 2 कहा जाता है ONDC को। तो इसमें एक और एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि
जैसे गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट जो है ऑन बोर्ड हुई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो उनका जो इनिशिएटिव है उसको जो है ओएनडीसी से जोड़ दिया उन्होंने, ठीक है ना। फिर कोयम्बटूर का आप एग्जांपल दे सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये देखो इसमें क्या है कि ये 5 शहरों में इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ये वैसे तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये एक अलग जो है मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स अगर आप देते हैं तो उसमें थोड़ी सी मदद मिल जाती है, उनको मैं अलग रखता हूँ, ठीक है ना। तो खैर आप इसको देखिए, ओएनडीसी पे हम लोग आते हैं। तो ओएनडीसी क्या हुआ है, 5 शहरों में जो है इसको पायलट प्रोजेक्ट इसका लॉन्च किया गया था, बेंगलुरु में, न्यू दिल्ली में, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर, ठीक है ना। तो अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है ओएनडीसी फॉर नाउ। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, तो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में शायद मदद कर जाए। बाकी इसको अपन जो है कंक्लूड कर देंगे कि ओएनडीसी एम्स टू प्रमोट ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। तो बहुत ही कंसाइज और क्रिस्पी इसका कंक्लूज़न है, इसलिए मैंने इसको जो है बना के रख लिया है। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, अगर इसको हम 1-2 बार देख लेंगे इस पोस्ट को तो काम बन जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, ओएनडीसी कम से कम 50 बार और आएगा अभी, लेकिन करना ये है कि उसको 50 बार नहीं पढ़ना है। लोग कहेंगे कि पढ़ना है, पर मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे दिमाग में कन्फ्यूज़न बढ़ती है। एक ये पोस्ट बना दी है, अब कुछ भी नया आएगा, अगर वाकई में उसमें दम होगी तो इसी में ऐड कर देंगे, अगर नहीं होगी तो इतना बहुत है, ठीक है। धन्यवाद।